होगा। तिवारी जी, ये 9 दिन 9 रात आप ऐसे ही जमीन पर सोए रहेंगे? अरे अंधा, ये जमीन दिखता है तुमको? एकदम चला गया है तुम्हारा संस्कार। इसको तो समझे में नहीं आता है कि ये है मैया का दरबार। अरे बचावन, ये हाथ पर कलसा दिखता है जी। इसके नीचे से जय जम के बाहर आएगा। ये व्रत है, तप है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तिवारी जी, काहे ने समझ में आएगा? हम तो चंडिया माई का भगत हैं। अच्छा एगो बात बताओ, फिर सवाल वाल पूछेगा क्या? तिवारी जी, इस बार सवाल हम नहीं पूछेंगे। देखिए, मैया के दरबार में इतनी भीड़ है, सारे भगत आए हैं। अब सवाल यही लोग पूछेंगे आपसे। अच्छा, आता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? जिला मधुबनी रखवाड़ी का गोट से। अच्छा, आपको कोई सवाल पूछना है? हाँ, क्या सवाल है आपका? यही तो महिषासुर और रक्त बीज का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अच्छा तिवारी जी, भाई साहब आपसे जानना चाह रहे हैं कि महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो बचावन जी। रंभ करम्भ दो राक्षस थे। अच्छा। पर दोनों संतानहीन थे। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों तपस्या किए। जी। तपस्या में लीन करम्भ को इंद्र भगवान ने मार दिया। अच्छा। लेकिन रंभ के तप से अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, रंभ तुम कोई वरदान मांगो। जी। रंभ ने कहा, मैं सारे संसार पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र चाहता हूँ। अग्निदेव बोले, जी ठीक है, ऐसा ही होगा। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी पर तुम्हारा मन जीत जाए उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। बस क्या था, रंभ का दिल एक भैंस पर आ गया और भैंस के पास एक भैंसा भी था जी, जिसके सींग की मार से बेचारा रंभ मारा गया। रंभ के मर जाने के बाद महिषी मतलब भैंस अच्छा अपनी रक्षा के लिए यक्षों के पास चली गई। जी। यक्षों ने रंभ का अंतिम संस्कार किया। जी। जब रंभ की चिता जलने लगी तो वह भैंसी भी जलती चिता में बैठ गई। ओहो, समझा? वाह। उसी समय चिता के मध्य भाग से जी महाबली महिषासुर का जन्म हुआ। जी। भैंस के पेट से जन्म लेने के कारण ही इसका नाम महिषासुर पड़ा। ओहो। रंभ भी एक दूसरा रूप धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। जी। ए बचावन जी, जी। ये दोनों असुर जी। बड़ा उत्पाती था। अच्छा। मैया ने इनको मारकर अपने भक्तों की रक्षा की। समझे कि नहीं? जी तिवारी जी। हाँ। तिवारी जी, ऐसा ही एक गाना है जो भी आप सुनिए। अरे बचावन, गाना तो जितना सुनाएगा उतना सुनूंगा। समझा कि नहीं? जी जी जी। हाँ। ए बचावन, उधर देखो सामने के वो भगत हाथ हिला रहा है। पूछो तो क्या पूछना चाहता है? हाँ भाई साहब। हाँ भाई साहब, हम बक्सर से आई बनी जी। हमरो एगो सवाल पूछे के बाद। हाँ अच्छा, पूछिए, आपको क्या पूछना है? श्रीमद देवी भागवत महापुराण में जी कितना श्लोक बा, एकर रचना के कोई रहे? देखो बचावन, भाई साहब को बता दो, इसमें 18,000 श्लोक हैं जी, और लिखा है वेद व्यास जी ने। समझे? जी सासाराम वाले भाई साहब। हाँ, तिवारी जी बता रहे हैं कि इसमें 18,000 श्लोक हैं जी। और इसके लेखक हैं वेद व्यास जी। अच्छा भाई साहब, बहुत जी। अच्छा। यह पुराण अति उत्तम है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें निर्गुण, योगगम, तुर्या शक्ति, महामाया भगवती, जगदम्बा तथा उनकी तीनों शक्तियों, सात्विकी, राजसी, तामसी का संचालन करने वाली सरस्वती, महालक्ष्मी तथा महा